निकम्मी सरकार है, चोरों की सरकार है। इनको बदलना होगा। जब तक ये लोग नहीं बदले जाएंगे इस देश का कुछ होना नहीं है। और सत्ता के शीर्ष पे बैठे वो तीन तानाशाह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान। आखिर प्रधानमंत्री को भागना पड़ा ना 56 इंच का सीना लेके। उन पे बर्बरता पूर्वक उन तीन तानाशाहों ने लाठी चार्ज किया है, गोलियां चलाई है। और भारतीय जनता पार्टी जो अपनी औकात भूल गई है। अगर सड़क पर हम सवाल पूछना चाह रहे हैं तो उस पे भी हमको जेल भेजा जा रहा है। जो आम बेकसूर जो इनोसेंट छात्र थे, जो छात्राएं थी, उनके ऊपर आपने क्यों लाठी चला दी? किस तरीके से इन पुलिसिया गुंडों को आम जनमानुस की आवाज दबाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। अगर विपक्ष राजनीति कर रहा है छात्रों को, युवाओं को बचाने में, उनका भविष्य बचाने में, तो राजनीति करना चाहिए। आने वाली कौम को जिंदा रखने के लिए लड़ रहे हैं। जो आप अकाउंटेबिलिटी देने से डर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान को बचा रहे थे, उसके खिलाफ वो दिल्ली में खड़े हो गए, इसलिए आपने मारा है। जैसे ना जाने कितने हजार पुलिस वाले या फिर भाजपा के गुंडे छात्रों को जिस प्रकार से बर्बरता पूर्वक मारा है। जितने भी पेपर माफिया हैं उनको सबको सामने ला के रखिए। देश का युवा जाग चुका है। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी उन्होंने झूठ परोसा था। दिल्ली के जंतर मंतर में कल जिस तरह से पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, इसके बाद लगातार जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो अब छात्रों के साथ आ गई हैं। राहुल गांधी पीएम आवास के बाहर धरने पर बैठे, उनके साथ केरल के जो मुख्यमंत्री हैं सतीशन, वो भी धरने पर बैठे। इस कांग्रेस की जो छात्र विंग है आज वो मशाल जुलूस लखनऊ में निकाला है, बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज आप लोग मशाल जुलूस निकाले हैं, क्या कुछ हुआ है? देखिए, जिस तरीके से देश में लगातार भाजपा सरकार और सत्ता के शीर्ष पे बैठे वो तीन तानाशाह, नरेंद्र मोदी, अमित शाह और धर्मेंद्र प्रधान, तीन तानाशाहों ने जिस तरीके से बर्बरता पूर्वक कल जंतर मंतर से शांतिपूर्ण तरीके से जो मार्च निकाला जा रहा था आम छात्रों, आम जनमानुस द्वारा अपने हक अधिकार को बचाने के लिए, अपनी लोकतंत्र में आवाज़ को बुलंद करने के लिए, उन पे बर्बरता पूर्वक उन तीन तानाशाहों ने लाठी चार्ज किया है, गोलियां चलाई है, हाथ तोड़े हैं, सर फोड़ा है। और अधिकार, शिक्षा के अधिकार पे बताइए, ये स्थिति है इस सरकार में कि पेपर लीक हो रहा है। अगर सड़क पर हम सवाल पूछना चाह रहे हैं तो उस पे भी हमको जेल भेजा जा रहा है, मुकदमा किया जा रहा है। विश्वविद्यालय में सवाल पूछो तो निष्कासित कर दिया जा रहा है, और बाहर सवाल पूछो तो हाथ पांव तोड़ दिया जा रहा है। ये पुलिस ये स्टेटहुड दिखाता है किस तरीके से तंत्र का प्रयोग करके वो जो तीन बैठे हैं शीर्ष पे, किस तरीके से इन पुलिसिया गुंडों को आम जनमानुस की आवाज़ दबाने के लिए प्रयोग किया जा रहा है, ना कि पब्लिक और आम जनमानुस की रक्षा के लिए। आज हम लोग कांग्रेस का जो NSY और यूथ कांग्रेस का जो संयुक्त मार्च था, ये शांतिपूर्ण तरीके से इसी चीज़ का आह्वान था कि अब हम लोग चुप रहने वाले लोग नहीं हैं। हम लोग आने वाली कौम को जिंदा रखने के लिए लड़ रहे हैं, अपने भविष्य को संरक्षित करने के लिए लड़ रहे हैं। और लोकतंत्र में संवाद होना चाहिए, ये संवाद से डरते हैं। ये भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है तब से ये संवाद से भागते हैं, क्योंकि इनके नीयत में खोट है, इसीलिए ये लोग संवाद से डरते हैं, आम जनता से डरते हैं, सड़क पर आम लोग ना उतरे उससे डरते हैं। तो आज हम लोग का ये सफलतापूर्वक जो मार्च रहा, हालांकि पुलिस बल, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा किस तरीके से पुलिस बल लगाया गया है, जैसे हम लोग कोई आतंकवादी हो, हम लोग कोई टेररिस्ट हो, हम लोग कोई क्रिमिनल हो। अरे इनका काम, जिनको संरक्षित कर रहे हैं, इनका काम जो आम जनमानुस को संरक्षित करने का है, ना कि सत्ता और शासन को संरक्षित करने का है। जेपी नड्डा आज मुलाकात करने गए थे घायल जो छात्र थे अस्पताल। देखिए, तो झुंझुना है भाजपा का, सत्ता बहुत दहशत में है, सत्ता कांप रही है, तो उसका खामियाजा ये लोग जान रहे हैं, क्योंकि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका तमाम जगहों पे और भारत में भी युवाओं ने क्रांति करके सरकार को पलटने का काम किया है। तो सत्ता ये चीज़ जान रही है, युवाओं की ललकार को वो समझ रही है। तो ये तो जुमला है, आपने ही पाँव तोड़ा, लाठी तोड़ा छात्रों के शरीर पे, और आप मुँह उठा के जाके
वहाँ पे देख रहे हैं। अरे ये बात हम तो मांग कर रहे हैं ना कि आप जो नीट में अभ्यर्थी जो मृतक हैं उनके परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा दिए, इस पे आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। हम तो मांग कर रहे हैं ना कि क्यों लगातार पेपर लीक हो रहा है, इस पे आप जवाब नहीं देना चाहते। और जुमला जेपी नड्डा, बताइए, शिक्षा मंत्री को मिलना चाहिए था, ज्ञापन लेना चाहिए था, तो स्वास्थ्य मंत्री मिल रहा है। इनकी सरकार में तो मंत्रालय ही कुछ पता नहीं रहता कौन क्या देख रहा है। कोई शिक्षा देख रहा है तो कोई स्वास्थ्य देख रहा है तो कोई रेल देख रहा है तो नरेंद्र, तो कहीं ना कहीं देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से जेपी नड्डा ये सब जान रहे हैं, ये सब दिखावा है। और अगर सही में युवाओं का ये दर्द जानते तो सड़क पर उनको इस तरीके से बर्बरतापूर्वक ना मारते, उनसे संवाद करते, उनका ज्ञापन लेते और समाधान करते, क्योंकि लोकतंत्र में समाधान संवाद से ही होता है। ठीक है, ये छात्र हैं और भी कुछ छात्र हमसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज आप लोग ये पोस्टर लेके आए हैं, पुलिस या गुंडा क्वेश्चन मार्क, क्या है भाई? ये जिस प्रकार से कल वीडियो वायरल हुई है छात्रों की, युवाओं की दिल्ली से, उसमें इन जैसे ना जाने कितने हजार पुलिस वाले या फिर भाजपा के गुंडे छात्रों को जिस प्रकार से बर्बरतापूर्वक मारा है, 12-12 साल की बच्चियों को मारा है, पूरे देश को दुनिया भर में शर्मसार किया है। जो युवा इस देश का भविष्य है, जो छात्र आगे की तकदीर लिखने वाला है इस देश का, उसको आपने दौड़ा के मारा। क्यों? क्योंकि वो हक अधिकार की बात कर रहे थे। वो लोग जो पेपर लीक हो रहा है उसके खिलाफ खड़े थे, जो आप अकाउंटेबिलिटी देने से डर रहे थे, धर्मेंद्र प्रधान को बचा रहे थे, उसके खिलाफ वो दिल्ली में खड़े हो गए, इसलिए आपने मारा है। उसके खिलाफ पूरे देश में आंदोलनरत है। पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी और भी इंडिया गठबंधन के सारे अलायंस छात्रों के साथ खड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो अपनी औकात भूल गई है, छात्रों को दौड़ा के मार रही है, देश के भविष्य को अंधकार में ले जा रही है, उसको उखाड़ फेंकने को तैयार है। इन्होंने सिस्टम तो अपने कब्जे में कर लिया है पूरी तरीके से। इलेक्शन कमीशन से लेके जुडिशरी और जितनी भी एजेंसियां सरकारी, इनको जो इन्होंने सप्रेस करके अपने मुट्ठी में बंद कर लिया है, उसको युवा खोल रहे हैं और इनके एक एक धागे खोल रहे हैं, इनके मंत्रियों के, नेताओं के। और कल लुटियंस में जो हुआ उसकी पूरी दुनिया गवाह रहेगी। मोदी आज एनडीए संसदीय दल के बैठक में कहा कि जो भी पेपर लीक में संरक्षण दे रहा है या फिर जो भी माफिया है वो बख्शा नहीं जाएगा। विपक्ष को राजनीति ना करे पेपर लीक मामले में तो बेहतर है। क्या भारतीय जनता पार्टी राजनीति नहीं कर रही है? अगर विपक्ष राजनीति कर रहा है छात्रों को, युवाओं को बचाने में, उनका भविष्य बचाने में, तो राजनीति करना चाहिए। आखिर पॉलिटिकल पार्टियां होती क्यों है? राजनीति करने के लिए तो होती हैं। और राजनीति अगर जो सही के लिए है तो क्यों नहीं राजनीति करेंगी? आप राजनीति करके उनका भविष्य बर्बाद कर देंगे, भविष्य भेज देंगे। आप ही के लोग पेपर लीक कराएंगे और आप दूसरी तरफ से ज्ञान देंगे कि पेपर लीक ना हो। क्यों नहीं अकाउंटेबिलिटी ली आपके मंत्री ने? क्यों नहीं इस्तीफा दे दिया? ये निकम्मी सरकार है, चोरों की सरकार है। इनको बदलना होगा। जब तक ये लोग नहीं बदले जाएंगे इस देश का कुछ होना नहीं है। क्या धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा से क्या शिक्षा प्रणाली सुधर जाएगी? पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को बदलना पड़ेगा, तभी इस देश में कुछ होने वाला है। क्योंकि यही सब चोर हैं और चोर ही सिस्टम सत्ता में बैठे हुए हैं। धर्मेंद्र प्रधान तो उनका एक नमूना है, एक नुमाइंदा है, जिसको अमित शाह गृह मंत्री और भारत के प्रधानमंत्री बचा रहे हैं। देश का युवा जाग चुका है। जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने झूठ परोसा था, उस पूरे झूठ को युवा ने पर्दाफाश कर दिया है। अपनी औकात बता दिया है कि तुम औकात में रहो, वरना आज तो संसद पहुंचे, कल को तुमको संसद से उखाड़ भी फेंकेंगे। आखिर प्रधानमंत्री को भागना पड़ा ना 56 इंच का सीना लेके। किसने भगाया? देश के छात्रों ने भगाया, युवाओं ने भगाया। जब किसान आंदोलन करने गए तो आपने दिल्ली बंद कर दिया। आज हमारे छात्र गए, जब हमारे देश के बच्चे गए तो आपने बर्बरतापूर्वक उनके लाठियां चलवा दी। आपने महिलाओं को, हमारी बच्चियों तक को नहीं बख्शा। कहाँ का न्याय है ये? अगर न्याय नहीं है तो ये अन्याय अब युवा भी करेगा इनके साथ। लातों के भूत बातों से नहीं मानने वाले हैं। ठीक है, ये कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं और भी कुछ लोग, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जो हाथ में पोस्टर लेके आए हैं, क्या उद्देश्य है इसका? जय हिंद। आपके चैनल के माध्यम से बता दें कि भाई दिल्ली में जो प्रोटेस्ट हुआ तो उस पर कई छात्रों के ऊपर लाठी बरसाई गई। कहा गया कि इसमें ऐसे तत्व मिल गए जो वहाँ पे हिंसा करने चाह रहे थे। हम कह रहे हैं उसकी फोटेज आप जारी करें, उनके ऊपर कार्रवाई करें। जो आम बेकसूर, जो इनोसेंट छात्र थे, जो छात्राएं थी, उनके ऊपर आपने क्यों लाठी चला दी? क्या पुलिस वेरीफाई नहीं कर पाई कौन जो है दंगा भड़काने आया है, कौन जो है प्रोटेस्ट में आया है? और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा उनको देना ही होगा, क्योंकि मिनिस्ट्री तक ये बात है। क्योंकि आपने जिन लोगों को बचाने की कोशिश कर रहे, अभी तक क्यों बचा रहे? जितने भी पेपर माफिया हैं उनको सबको सामने ला के रखिए। देश में हर छोटी छोटी बात सबके सामने आती है। नीट का पेपर लीक हुआ, यूपी कांस्टेबल का, यूपी पुलिस का, सारे पेपर लीक हुए, तो उसके आज तक अपराधी सामने क्यों नहीं है? सबसे बड़ा सवाल ये है। बहुत बहुत शुक्रिया।
तो ये कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से देश में पेपर लीक हो रहा है और कल जो दिल्ली में जंतर मंतर से संसद तक पैदल मार्च कर रहे छात्र थे उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ, वो हम लोग कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और राहुल गांधी जिस तरह से छात्रों की गूंज एक प्रोग्राम चला रहे हो, उसके साथ ही पूरे देश में अब पेपर लीक माफियाओं को पूरी तरह से नस्त नाबूद करने का काम करेंगे। लखनऊ से द वार्ता.com के लिए आयुष अवस्थी।